मत करो। अब जो हम देखने वाले हैं वो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम देखने वाले हैं, तो फटाफट हम देख लेते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में 1.1, 1.2 और 1.3 दिया है, पर ये 1.1 के अंदर ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है हम उसको देख लेते हैं अभी। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या बोलता है? प्राचीन यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने संख्याओं के विभाजन का एक महत्वपूर्ण नियम दिया। इसी नियम के आधार पर हम दो संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ निकालते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर एक्चुअल में ये होता क्या है। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो नंबर हैं, ओके, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें से ए बड़ा होना चाहिए बी से, यानी कि एक नंबर बड़ा होना चाहिए और एक नंबर छोटा होना चाहिए, तो ये वाला जो रिलेशन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमेशा ट्रू होगा। जहाँ ए क्या है, ए क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, आर क्या है शेषफल है। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर वापस से हम इस पे आते हैं। ओके, इसमें बोल रहा है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे पहले हम दो नंबर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई दो नंबर ले लेते हैं जो कि दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे, जैसे 17 और 5, ये दो नंबर हम ले लेते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं और इस वाले को हम बी मान लेते हैं। ए बड़ा होना चाहिए बी से, यहाँ पर है, ओके, ए बड़ा होना चाहिए बी से, वो है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये विभाजन से रिलेटेड एल्गोरिथम है, तो हम यहाँ ए को बी से डिवाइड करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, जैसे 17 था तो 17 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 5 से करते हैं। हमने छोटा नंबर लिया है ताकि समझ में आ जाए। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 3 15, ओके, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो ये कितना यहाँ पर शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। अब ये ध्यान देना, ये जो 17 है वो क्या है, 17 जो था वो क्या था हमारा, वो ए था, ये हमारा भाज्य है। 5 जिससे हम भाग कर रहे हैं वो क्या था, वो बी है। बी क्या है हमारा, वो भाजक है जो कि भाग दे रहा है। और ये जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा भागफल आता है, ये 3 हमारा क्या है, भागफल है, जिसको हम कोसेन बोलते हैं। तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये जो हमारा 2 आया है, ये क्या है, हमारा शेषफल है। तो शेषफल की इंग्लिश क्या होती है, रिमाइंडर को हम आर से लिखते हैं। ओके, रिमाइंडर को हम आर से लिखते हैं। तो ये जो बन रहा है हमारा, ए बी क्यू आर, तो यही रिलेशन यूक्लिड में है। तो यही रिलेशन क्या है, ये जो रिलेशन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये हम देखते हैं। ओके, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो रहा है कि नहीं, ये हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम चेक कर लेते हैं। बी कितना है 5, क्यू कितना है 3, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ओके, 5 3 15 हो जाएगा। और आर हमारा कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, ए है। इसका मतलब कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अच्छे से हो रहा है। तो अब हम इसका डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें से ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। जहाँ ए क्या है जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो ए क्या बोला जाएगा, भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। अब बी क्या है, बी छोटा नंबर है, छोटे नंबर से हम भाग देते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, डिवाइजर है। ओके, भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा भागफल आता है, उसको हम कोसेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्यू से लिखते हैं। और जो शेषफल आता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसलिए इसको हम आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे वही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए हमारा हमेशा आएगा, भाज्य हमारा हमेशा आएगा बी क्यू, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल हम कर देंगे तो हमारा ये भाज्य आ जाएगा। यही यूक्लिड का प्रमेय है। अब देखो कुछ और भी हम देख लेते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है। अगर कोई पूछे सूत्र क्या है तो क्या बोलना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमेशा ये बोल देना कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड के विभाजन के प्रमेय का सूत्र है। और अब ध्यान देना कि जो शेषफल है
वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि जो b है, जो छोटा नंबर है, तुम्हारा रिमाइंडर जो होगा वो उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो जो तुम्हारा r है वो b से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? एचसीएफ निकालने में किया जाता है, एचसीएफ निकालने में किया जाता है। ओके, कैसे होता है? जब शेषफल 0 हो जाए तब जो लास्ट वाला जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जो लास्ट वाला हमारा भाजक होता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा एचसीएफ होता है। वैसे ये नियम तो वही है, लेकिन इसको बाद में देखते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूक्लिड का विभाजन प्रमेय समझने के लिए ये काफ़ी था। बस ये ध्यान देना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, ए हमेशा बी से बड़ा होगा, तो ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल होगा। ओके, ये फुलफिल होगा तुम्हारा हमेशा। तो बस यही था। और हाँ, अगर ये प्रमेय समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।